हरतालिका शिव महापुराण की कथा ऐसी कोई माता नहीं होती जो सावन की, भादों की तीज का व्रत नहीं करती होगी। अगर वो हरतालिका नहीं करती होगी तो हरियाली तीज करती होगी, हरियाली तीज नहीं करती होगी तो सातुड़ी तीज करती होगी। निमाड़ी की पूजन करना, सत्तू बनाना, फिर उसको पिंडा बनाकर पूजना। अगर मान लो कि उसने अगर हरियाली तीज नहीं करी तो वो सातुड़ी तीज करेगी। और यदि वो सातुड़ी तीज नहीं करी तो फिर ये जो भादों की शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है हरतालिका, ये करेगी। तीज के व्रत क्यों कहते हैं कि सातुड़ी तीज करी, हरियाली तीज करी या हरतालिका तीज करी? इन तीज के व्रत का क्या विधान है? तीज के व्रत का क्या महत्व है? इन तीज के व्रत की क्या मूल्यता है? इसकी क्या महत्वता है? तीज के व्रत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो देवियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक व्रत से। केवल एक व्रत कर रहे हैं और संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो शरण पड़ी मांगो ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज
एक गणगौर की तीज। ये 2 तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन 4 के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कर रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं, एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक शब्द भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद
हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें, बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करने, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर कर प्राप्त हो जाता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आओ, दया करी दर्शन आओ, शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन हरतालिका व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है, इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाता है। तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है, जम के बोलो जरा, अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गए। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है
कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का यह संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा, कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम ना, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम। हे माँ, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक नारी। कोई एक ही बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को ये सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते हैं। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है, एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है, तुमने तो गई और लाके रोटी दे दी। अब जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे, ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है, ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास,
मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, आपको कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है, जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है। और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुने ना। तो उन्होंने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहाँ? पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल बस दिल से चढ़ा और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर। सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा। केवल उसने अगर शंभू पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम कब करा? जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और उस वेश्या का जो संग था, वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा, उसने इसको खींच रखा। और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए। तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया। ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था। परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो। बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है। भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी,
पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी, कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से थोड़ा नागनाथ में जाकर, परली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर कर आए थे, बाबा बस 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मोजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती, जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी, ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन, सबको किया। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई, फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा, हिंगोली वालों थोड़ा सा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। हल्दी की मंडी में कथा चल रही है, बेच देना, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें टेंशन वेंशन नहीं लेना अपने को, अपन तो कथा कल मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी, उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नी चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई, इतनी चढ़ी। अब लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? तो भगवान इसलिए प्रकट नहीं होता कि गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी, गाड़ी की कीमत खत्म हो गई। 2 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर मांगी, 2 व्हीलर की कीमत मन से तो खत्म होगी ना।
रानी हार था नहीं था, रानी हार मंगवाया, बड़ा हार मंगवाया, चूड़ी मंगवाई, नहीं तो पीछा पकड़ के बैठी थी, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार तो दिला दो, और दिला दिया, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, वो वॉशिंग मशीन, वो फ्रिज, वो मकान, वो गाड़ी, वो बंगला, सब पड़ा हुआ है, फिर कोई नई आसक्ति आ गई, अब ये चीज मिल जाए, वो चीज भी मिल जाती है, फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, अब इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी निश्चित। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। आपके भीतर प्रकट, इसीलिए कहा शिव अर्चना का सुख ही दूसरा है। शंकरा शंकरा गौरी गौरी शंकरा, हे शिव हे हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। एक पत्र आया देखिए, मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो मीना जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा, खड़े होकर दोनों हाथ हिलाइए, जहां भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाते एक बार, हर हर महादेव। मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुजी। हालांकि मैं 12 अगस्त 2022 को मेरी बहन और उनका परिवार अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। वहां से 14 अगस्त 2022 को हम नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन को जाते समय रास्ते में मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तभी हमने रास्ते में एक छोटे से गांव में डॉक्टर को दिखाया और ऑक्सीमीटर से उसको चेक करा तो वो ब्लैंक आया। उसको शरीर में कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो समाप्त हो चुकी है। तब हमने वही ऑक्सीमीटर दूसरे को लगाकर देखा तो उसको मीटर चल रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, शरीर ठंडा हो गया था। तब बाबा पशुपतिनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दीदी के कान में करना प्रारंभ किया। गुरुदेव बाबा की कृपा देखिए, जो ठंडी हो चुकी थी, जिसका ऑक्सीमीटर में श्वास आना बंद हो चुका था, उसी को आधे घंटे के बाद बाबा का केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर जो पानी दिया मुख में 2 बूंद, और बाबा की कृपा से उस ऑक्सीमीटर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसकी श्वास वापिस आ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठिए। एक पत्र और है, गला बहुत पकड़ रहा बाबू, खींच। मैं बालाराम सिंह लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मालेगांव बाजार
तहसील तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दो। ऊपर चढ़े हो कोई बात नहीं, राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की क्या महत्वता है। मेरा पोता जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो भी भेजा है उन्होंने, ये पोते का फोटो है। मेरा पोता वंश जितेर सिंह ठाकुर 2.5 साल का है। 17 अगस्त 2021 को उसे डिप्थीरिया, हार्ट सर्प नामक एक बीमारी होती है जो जानवरों में होती है। वो बीमारी मेरे पोते को हो गई। अकोला जिले के हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका इलाज मुश्किल है कि बच पाएगा। गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मुंबई ले जाया, परंतु उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव बाबा से विनती करी, अब करें क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शिव जी पे चढ़ा, पानी देना प्रारंभ करा, बेलपत्र का भाग दिया। डॉक्टर का चलकर फोन आया कि आप इंजेक्शन लगवाओ, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बच्चा ठीक हो सकता है। और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया। ये शिव जी की कृपा है। नहीं तो कभी कोई डॉक्टर इतने सिचुएशन में गारंटी ले ही नहीं सकता। गुरुदेव जब मुंबई तक के डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, में कार्य होना ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना नहीं हो सकता। बैठिए भाई, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का मंत्र जाप कोई साधारण नहीं होता। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, हिंगोली वालों से भी कहेंगे, जितने लोग हिंगोली के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ये हरताली का शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। मेरा बाबा, आप जिस भाव से शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, जिस भाव से भगवान का भजन करते हो, ये निश्चित है कि 3 महीने में मेरा भोलेनाथ आपकी झोली भर ही देगा। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई दुख काटो। शिव जी से मन के हृदय की बात कहकर भगवान शंकर से प्रार्थना करे, जो जीवन का सुख देने वाला, आनंद देने वाला वो देवाधिदेव महादेव है। वो भगवान शंकर ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव है। शिव महापुराण कह रही है, देवव्रत नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देखिए
चलते हुए जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया आपकी कमाई हो रही है, बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा है, बहुत बढ़िया कुटुंब चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम हो रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है, पर उसके अंतर्गत कभी 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 ऐसा योग बन जाता है, ऐसा क्रम हो जाता है कि हमारा करा धरा सब बेकार हो जाता है। हमारा जितना करा हुआ है वो सब पानी फिर जाता है। 25-50 लाख रुपए तुमने कमा लिए, इकट्ठे कर लिए, बैंक में भी आ गए, बहुत कुछ तुमने प्राप्त कर लिया, पर कई बार तुम जब और अच्छा करने का सोचते हो ना कि ये मैं और कर लूंगा, और तो तुमने फिर कई विचार करा कि ये काम करता हूँ कि मैं डब्बे का काम कर लेता हूँ, मैं शेयर मार्केट का काम कर लेता हूँ, फ्री तो बैठा हूँ घर में से ही कर लूंगा। और विचार करा था, परिवार वालों ने कहा मत कर, जो है भगवान की कृपा का है, भगवान ने दिया है, सब अच्छा चल रहा है, दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, पेट भर कर दे रहा है ना। फिर वही वाली बात आ गई जो शिव महापुराण में वर्णन है कि पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी नहीं ली कि तुम्हारी पेटी भर, क्योंकि पेटी ना तुम जन्म के समय पर लेकर आए थे, ना पेटी तुम वापिस मरने के बाद लेकर जाओगे। हाँ, हिंगोली में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, पर हमने तो जहां तक सुना है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, राधे हाथ पसारे जाएगा, और क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, ये मत बोलो क्या तू लेकर जाएगा, लेकर जाओगे। जो हिंगोली वालों, तुमने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस हिंगोली नगर में श्रवण करी है, ये तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये अपन अपने साथ लेकर जाएगा, ये कोई दूसरा लेकर जाने वाला नहीं है। एक जहां अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे ना महाराज निकुंज के यहाँ, तो वहां किसी ने 2 पत्र भेजे, सामने टेबल पे रखे होंगे, उसमें एक पत्र में लिखा है कि कोई बीमारी थी तो उसका वर्णन है, और दूसरा पत्र में लिखा उन्होंने कि गुरुजी से ये पूछना है कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए, बोलो रे। बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो, तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना, जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई कई जवान जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है?
ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठल के नाथ जाने के लिए, जितनी भी मेरुल निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरा डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई, तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से। कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो भी 32 साल की उम्र है, 45 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा काम कर रहे, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़ है। शिव कथा कर रही है। महाराज देवराज ने वो एक वैश्या का संग पाकर गलत कर्म कर लिया और उस वैश्या के कहने पर राज घराने में पहुंचकर चोरी कर ली। चोरी का हार लेकर चला, उसके पीछे राजा के दूत दौड़ने लगे। सैनिक दौड़ते उसके पीछे गए। वो दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर में छुप गया, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसकी श्रवण में गई, थोड़ी सी कथा उसके कानों में गई, और जो कथा उसके कानों में गई, उस कथा का फल क्या मिला कि बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। रुद्राक्ष की माला, भस्म का तिलक, चंदन, बेलपत्र, जो शिव को समर्पित होने वाली वस्तु है वो साधारण होती ही नहीं है। कमल का फूल लेकर आओ तो 5 रुपए का एक मिलेगा। बेलपत्री तो किसी भी पेड़ पे से तोड़ ली और चढ़ा दी, कीमत की लगी नहीं। शंकर भगवान को महंगी सामग्री कुछ चाहिए ही नहीं। बेलपत्री सब मिल जाए तो चढ़ाओ, नहीं मिले तो मेरी उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ। वापिस भस्म कितनी कीमत की होगी? अरे गोबरी लाओ, कंडा गाय का गोबर की गोबरी जलाई, भस्म तैयार, शिव को लगाई। कहा धतूरा बहुत महंगा मिलता है, कहीं से तोड़ लाए, शिव जी को चढ़ा दिया। धतूरे की कीमत मूलो। चंदन, जल, शंकर भगवान कहते हैं मुझे चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री जितनी भी है इसकी कोई कीमत नहीं है। शंकर कहते हैं मुझे चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत नहीं होती, जो चढ़ा रहा है। शिव जी कहते हैं चढ़ने वाली वस्तु की कीमत नहीं है, पर जो चढ़ा रहा है मेरे मंदिर में आकर, शिव कहते हैं मैं उसको कीमत वाला बना देता हूँ। वस्तु की कीमत नहीं होती, पर शंकर के पास जो पहुंचा है, शिव के नजदीक में जो पहुंचा, शंकर के पास जो गया, शिव के पास पहुंचकर जिसने वस्तु समर्पित करी है, शिव कहते हैं मैंने उसको कीमत वाला बना दिया, मैंने उसको कीमती बना दिया, वो कीमत वाला होगा। अब देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, नहीं ले जा सके क्योंकि शंकर के गण वहीं पर खड़े हुए। शिव के गण वहीं पर है। हम इसको लेने के लिए आए, पापी है। ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करा, ब्राह्मण होकर काम में डूबा रहा, ब्राह्मण होकर चोरी करी, ब्राह्मण होकर लोभी रहा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म करा। इसलिए हम इसको लेने के लिए
शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इसको ले जा नहीं सकते, कारण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे हैं। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांध कर फिर यम लोग लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पौछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था, उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है, हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा कुछ भी नहीं। मेरा पति पानी में बह गया और तुम मुझसे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, 7 चुल्लू जल, 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मेरी बात मान ले, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम, नहीं होती,
अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहाँ बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो। माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में, वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता है। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगाया सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे। फुलेरा बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का घर में मिल जाए फूलों, या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है, और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो। उस फुलेरे दिल से शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर चढ़ा दो, और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा, बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल, मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही। खाना वाना खा रहे हैं, अच्छा पानी वगैरह सब पति के गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का पैसा नहीं था। शिवजी पे चढ़ाए हुए जल पर भरोसा कर कर बाबा देवादिदेव महादेव ने ठीक करा। कह रही हैं पति भी आए हैं, बेटे भी आए हैं, शिव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं, और भगवान शंकर की करुणा। शिव तत्व शंकर ओखड़ी, शिव ओखड़ी। मंदाती ने पत्थर उठाया, बूढ़े बाबा को मारा। बूढ़े बाबा के चेहरे से सिर से रक्त बहने लगा, सिर से रक्त बह रहा था। मंदाती रो रही थी, ससुराल की ओर बढ़ने लगी, ससुराल की ओर चली। और जैसे ही मंदाती ससुराल की ओर बढ़ रही है, ससुराल की ओर जा रही है, मन में भय है, मेरी सास चिल्लाएगी, मेरा बेटा कहां है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहां है। रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती, आंखों में अश्रु समाये। और चलते 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 आज मंदाती जैसे ही नजदीक में पहुंची ससुराल के, याद आया ये वो शंकर जी का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। ये वो शंकर का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भरकर बोली, मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने चल, शिव की आराधना कर। मैं गई ना,
पर आज मेरा पति चले गया तो मुझे शिव की याद आ रही है। भूलवश रोती हुई मंदाती शंकर के मंदिर में आज चली ही गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक कर हटाने लगी। महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, वो इतना जल चढ़ाने वाले को तूने ले लिया। भूलवश मंदाती जैसे ही मुड़कर जाने लगी, बेलपत्री पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई, अड़ते से उड़ी, उड़कर शंकर पर जाकर गिरी। गिरते से ही मंदाती चक्कर खाकर नीचे गिरती है। मंदिर के लोग उठाकर उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। जैसे बिठाया, इतनी देर में वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदाती पर लोगों ने जल का छींटा दिया। जल का छींटा देते ही मंदाती क्या देखती है, उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है, वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते समय पानी के पात्र में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई दूसरा नहीं था, मंदाती का पति उसके पास में खड़ा हुआ। मंदाती का पति, मंदाती का पति जैसे उसके पास में, स्वामी तुम यहाँ, तुम तो पानी में बह गए थे, तुम्हारा तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पते ठिकाने नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे? इतने में पति ने कहा, मंदाती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ। इतने में पत्थर से मैं टकरा गया, पत्थर से टकरा कर वहीं पर मैं रुक गया। थोड़ा सा कचरा मेरे पास में एकत्रित हो गया, एक नाविक ने मुझे निकाला और नाविक ने निकालकर मुझे एक और करा और उस नाविक ने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी और औषधि देकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से मैं ठीक हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई थी, शिव ने मेरी लाज रख ली। मंदाती ने अपने पति वज्रसुमन से कहा, मेरा पुण्य प्रबल नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे ओ मंदाती, तुझे नहीं मालूम आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी शंकर के दरवाजे जो चला जाता है, भूलवश कुछ समर्पित भी कर देता है तो शिव उसकी झोली भर ही देता है, उसका सौभाग्य प्रबल कर ही देता है। वो शिव है, वो और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पावे पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल।